लोन पॉलिसी, लोन पॉलिसी, लोन पॉलिसी, छात्र एक्टर, छात्र एक्टर, छात्र एक्टर, लोन पॉलिसी, लोन पॉलिसी, लोन पॉलिसी, वी वांट जस्टिस, 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 जिंदाबाद, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, 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 वापस लो, वापस लो, वापस लो, जस्टिस, लोन पॉलिसी वापस लो, लोन पॉलिसी वापस लो, लोन पॉलिसी वापस लो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। डॉक्टर साहब, जब 2022 में स्ट्राइक हुई तो रखते हैं नंबर, वो जो फाइनल डे पे आता है ना, सर्च करके एंटर योर रोल नंबर, तो भाई साहब कागजा खड़ा हो जाएगा अभी तो नंबर कितने आएंगे उसमें। और ये बात हम सब समझते हैं क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हुए हैं, लेकिन ना ये ब्यूरोक्रेट समझते हैं और हमारे नेताजी तो बिल्कुल भी नहीं समझते। लेकिन हम समझाएंगे, बहुत आदरपूर्वक समझाएंगे, और क्योंकि हम सही के साथ खड़े हैं। और मैं साथियों आज आपको 2022 में लड़के बहुत अच्छे से समझिए कि बिना लड़े कुछ नहीं, और इसीलिए सड़कों पे आना जरूरी है। आपके जो बैचेस आ रहे हैं वो बहुत क्रिएटिव है इवेंट्स के, ऐसा लगता है इवेंट पोस्ट में से बाहर आ जाएगा अभी, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ये तो जनरेशनल स्किल्स है। लेकिन एक फंडामेंटल बात है, याद रखना मेरी, सड़क ना हमेशा सड़क ही, और सरकारें जो होती है ना वो हमेशा सड़क पे ही झुकाई जाती है। सोशल मीडिया एक टूल है, आप उससे अपनी एक्टिविटी को स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप अगर कुछ ले पाओगे ना तो सड़क पे से ही ले पाओगे। इसलिए सड़क पे आना मत भूलना कभी भी। हमारे से उस समय पत्रकार साथी ने बात पूछी थी कि पढ़ते क्यों नहीं हो, आप अपनी क्लास में जाओ, अपनी लैब में जाओ, आप तो कॉलेज के बाहर बैठते हो। वैसे तो रिफ्लेक्स में था, पर फिर भी अच्छा रिप्लाई निकल गया था। हमने उनको एक बात कही थी कि कॉलेज के बाहर इसलिए बैठे हैं ताकि कॉलेज में गंदगी एंटर ना करे। उनके साथ क्योंकि हमने डिबेट करी और ऐसी डिबेट करी कि हमने उनको उठा के भगा दिया था डिबेट में से, वो भागने के लिए मजबूर हो गए।
उनके पास वो बहुत सीनियर IAS ऑफिसर है, लेकिन उनको ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के MBBS वाले बच्चों ने वहां पे बोलने नहीं दिया था हरियाणा निवास चंडीगढ़ के, क्योंकि हम जायज बात के साथ थे। उनकी बात क्या थी कि अगर हम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रिकवर कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। हमारा जवाब था कि हम यहाँ पे खैरात में नहीं आए हुए। एक परीक्षा होती है जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, और इस परीक्षा के को जो देता है ना भाई साहब वो ही जानता है। इस परीक्षा को क्वेश्चन वो ही करेगा जिसने ये पेपर दे नहीं रखा, क्योंकि उस समय भी हमारी लड़ाई किसी डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं थी, ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट थी और एक हमारे खट्टर साहब के अगेंस्ट थी। अब जो खट्टर साहब हैं वो तो है नहीं, अब सैनी साहब हैं, पर हमारी बात वही है, एक ही बात है बस हमारी, कि हम नीट के पेपर के लिए भी इतनी अपनी ऐसी तैसी करवाएं और फिर यहाँ के हम लोन लें, क्यों? हम तो नहीं लेंगे भाई। मैं अपने नाम पे लोन क्यों लूं जब मैं 2 साल 3 साल 4 साल, सबको पता है नीट का पेपर और इस बार तो हद ही हो गई है। इस बार तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मतलब 720 वाले को भी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता ही नहीं, ऐसा हाल हो रहा है। पता नहीं शायद 680 गई है इस बार का। आप सोच के देखो कितनी, मतलब ये नंबर ऐसे ही आ जाते हैं क्या? ऐसे जेब में थे किसी के NPA के चेयरमैन के, ले 680 ले 500। पैकेज लगता है, जब IIM के बच्चे का पैकेज लगता है गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, तो उसको तो फिर जाके मंत्री मिल के आता है। हमारी प्रतिभा बाहर जाके भारत का नाम रोशन करेगी, हमारी प्रतिभा। तो यहाँ वाली प्रतिभा कहाँ जाएगी? इस प्रतिभा को हक नहीं है क्या बाहर जाने का? हमारे अगर बाहर जाने का राइट IIT के बच्चे को है, IIM के बच्चे को है, तो PGI के बच्चे को क्यों नहीं है? BPS के बच्चे को क्यों नहीं है? ये कंसेप्ट कहां से आ रहा है ये सारा, कि भाई बोर्ड कर दो, बोंडेड कर दो इनको किसी भी तरह। ऐसी ऐसी बातें हमें उस समय पे बोली गई थी। बाहर जाके 2.5 लाख कमाता है। एक बार पर पूछ के देखना सीनियरों से, 17 बैच 16 बैच बाहर जाके कौन सा 2.5 लाख कमा रहा है? दूसरी बात, 2017 बैच के ऊपर 2 साल का बॉन्ड था, उनमें से कितनों को बॉन्ड वाली सर्विस दी गई? 0, क्योंकि नौकरी तो है ही नहीं। नौकरी नहीं है ये इनको भी पता है अच्छे तरीके से, लेकिन अल्टीमेटली जब इस पॉलिसी को हमने हर तरीके से एनालाइज कर लिया ना, तो एक ही बात समझ में आई, एक ही लक्ष्य था कि वैसे तो प्रदेश के ऊपर कर्जा हो रखा है अंधा, हरियाणा स्टेट के ऊपर जो डेप्ट है ना वर्ल्ड बैंक का और एजेंसीज का, आप मानोगे नहीं बहुत ज्यादा है। तो अब पैसा कहां से आएगा? अब पैसा लाने का तरीका है कि इन बच्चों के नाम पे लोन ले लिया जाएगा, क्योंकि वो लोन बैंक दे देगा भाग भाग के, एजुकेशन लोन। उसका इंटरेस्ट जो है वो रेपो रेट के हिसाब से जो RBI तय करेगा वो ठीक है। इनके नाम पे लोन ले लो ताकि पैसा मिल जाए। दिस वाज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी। और हरियाणा के एक बहुत सीनियर IAS थे V उमाशंकर जी, कैंपस के गेट पे तो गेट पड़ता है।
ठीक था, बच्चे ही रह जाएंगे, अगर यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पर जाता ना बच्चे ही रह जाएंगे, ये कह दिया ना ये करके क्या मजबूरी है हमारी, कानून कह रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, पर ना कानून कह रहा है, नहीं होगा, आपने जाना हुआ कि चाहिए, अदरवाइज आप थाने में चलो, रेस्टिंग डालो, नहीं बिल्कुल भी नहीं जाएगा, अगर हम कैंपस के गेट से बाहर एक कदम सुनो, अगर सुनो ये गेट तो अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप कैंपस तो सही, कैंपस के गेट से अगर एक बच्चा एक मिनट बाहर करेगा यहाँ से आगे हमारे कैंपस में हमारा राइट है, आपने कैंपस विश्वास रखो, पहले कैंपस से बाहर जाइए, ऐसी बात नहीं बिल्कुल भी नहीं है, देखिए आपको हमने सबमिट कर दिया है, अदरवाइज गिरफ्तारी के लिए चलो थाने में अरेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं जाने दिया आगे। वीडियो बना रहे अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।